क्या उस हवाले से पता चला है कि ये ऐलान तो है, आईसीसी की प्रेस रिलीज तो आ गई है, लेकिन क्या रिटर्न के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट अब हो गया है? क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। सबसे पहले तो ये बताइए, जो तफसीलात आई हैं, जो पता चला है कि जो है वो इस तरह से एक फ्यूजन फार्मूला होगा, क्या लगता है किस हद तक पाकिस्तान की बात मानी गई है इस मामले में? आज आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर और पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड मॉडल पर ज्यादा इम्कानात यही है कि दुबई में मैचेज होंगे, लेकिन भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो भारतीय टीम दुबई में खेलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा झटका है, क्योंकि इतने अरसे के बाद हम किसी आईसीसी के मेजर इवेंट की मेजबानी कर रहे हैं। आपको याद होगा 1996 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, जिसका फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, और श्रीलंका ने पहली मर्तबा वो टूर्नामेंट जीता था। और उस फाइनल की मेहमान खुसूसी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी कि जिन्होंने नमाज तकसीम किए। तो इतना बड़ा मेजर इवेंट होने जा रहा है, अगर फाइनल यहां नहीं होता रहमान, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए झटका होगा। लेकिन बाद लोग इसको दोनों की जीत करार दे रहे हैं। बाद लोग ये कह रहे हैं कि भारत की जीत इसलिए कि भारतीय टीम ने शुरू से आने से इंकार किया एंड दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। बाद लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत इसलिए पाकिस्तान ने आईसीसी को इस बात पर मनवा लिया है कि आइंदा भारत में जो भी आईसीसी का इवेंट होगा 3 बरस में, उस इवेंट में पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर शिरकत करेगा। लेकिन आज इन्होंने कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। अब तवक्को है कि कल करेगी आईसीसी, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए विन विन पोजीशन है मेरी नजर में। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान का था वो ये था कि हर चीज इन राइटिंग होगी, रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या उस हवाले से पता चला है कि ये ऐलान तो है, आईसीसी की प्रेस रिलीज तो आ गई है, लेकिन क्या रिटन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट अब हो गया है? बजाय यही लग रहा है रहमान, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईसीसी ने बोर्ड मेंबर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया है। तो अगर भारत माजी में भी हमें धोखा दे चुका है, 2012 में भारत ने हमसे 6 सीरीज के लिए एमओयू साइन किया था, और उसके बदले में पाकिस्तान ने बिग 3 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत की थी नजम सेठी साहब के दौर में, लेकिन भारत उससे बैकआउट कर गया। तो अब लगता यही है कि इसलिए कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो लगता यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई एतबार नहीं है, इसीलिए वो तहरीरी जमानत मांग रहे हैं। क्या भारत तहरीरी तौर पर जमानत देगा? अगर भारत जमानत देगा रहमान, तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज होगा कि भारत क्रिकेट के लिए सेफ मुल्क नहीं है, इसलिए उसके टूर्नामेंट जो है बाहर उसके मैचेज हो रहे हैं। और फिर बांग्लादेश भी फैल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश और भारत की हुकूमतों के दरमियान जो ताल्लुकात है हसीना वाजिद की हुकूमत के जाने के बाद, तो यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल होगी भारत के लिए। इसीलिए वो अब तक तैयार नहीं हुआ है, लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने लिख के नहीं दिया। पाकिस्तान में आयोजित होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने बड़ा ऐलान किया है। आईसीसी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला किस देश में हो सकता है, ऐसी क्या खबर है? आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, और ये गतिरोध लंबे समय से चल रहा था। जब से पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट दिए गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के, तब से भारत बिल्कुल पहले से ही साफ है अपने रवैये पर कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगा। और ये बात ऑफिशियल तौर पर आईसीसी को कम्युनिकेट की गई थी, जिसके बाद ये पाकिस्तान ने कई बार धमकियां भी दी कि हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार आईसीसी ने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि देशा ने अब अभी हाल ही में टेक ओवर किया था, तो दोनों को बैठ के मीटिंग कराई गई। तो ये तय किया गया कि ये वाले जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, उसमें जो भारत के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। जिसके बदले में, क्योंकि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दिए गए थे, अगर टूर्नामेंट भी रद्द होता तो आईसीसी का भी बड़ा नुकसान था, उसके जगह का भी बड़ा नुकसान था। और आईसीसी भी जानती थी कि भारत के बिना कोई टूर्नामेंट खेलने का फायदा नहीं है। तो इस वजह से एक एग्रीमेंट करवाया गया, जिससे पीसीबी को इस बात पे एग्री करवाया गया कि अगर आज के बाद अगर जो आने वाला साइकिल है 2024 से 2027 के बीच में, अगर भारत में भी जो भी आईसीसी इवेंट होने, पाकिस्तान भी उधर नहीं आएगा, और भारत और पाकिस्तान के जो मुकाबले होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। तो सहमति बनी है, यानी भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाला है वो या तो दुबई में हो सकता है या कोलंबो में। पीसीबी चाहता है कि कोलंबो में हो, लेकिन ज्यादातर अभी तक जो बातचीत चल रही है वो दुबई या कोलंबो किसी एक जगह पर फाइनलाइज करके, जब शेड्यूल जिस तरीके से आईसीसी ने कहा आने वाले वक्त में वो रिलीज करेंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जो गतिरोध हम कहेंगे चल रहा था बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी था, ये बात बहुत साफ कर चुका था बीसीसीआई कि भारत नहीं जाएगा, तो अब उसका एक रास्ता और समाधान निकाल लिया गया। वो जो है उसने कहा कि माजी की तरह से नहीं होगा कि हम 2011 में मोहाली में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने गए, 2016 में वर्ल्ड टी20 खेलने के लिए भारत चले गए, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत चले गए, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वो कोई हीर गुंजर बहाना करके जो है अपने आप को अलग कर लेता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब इस बार ऐसा नहीं होगा, अगर आप हमारे पास नहीं आते तो मुस्तकबिल में जिन टूर्नामेंट की मेजबानी आपने करनी है, फिर हमारे लिए भी वहां पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। जिस तरह आप किसी तीसरे मुल्क में खेलने की जिद कर रहे हैं, फिर हमें भी आप ये स्पेस देंगे। तो भारत को ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्लीम करना पड़ी, और इस तनाजुर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी जीत है, और एक बीच का रास्ता निकला, लेकिन इस बीच के रास्ते में पाकिस्तान ने अपना एक मौक़िफ़ रखा और उसमें पाकिस्तान को जीत हासिल। आपके ख्याल में पाकिस्तान किस न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर सकता है? यूएई और श्रीलंका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्लाइट टाइम देखें और दोनों ममालिक के फैंस के लिए वीजा पॉलिसी देखें, तो पाकिस्तान क्या फैसला कर सकता है? पाकिस्तान के लिए लॉजिस्टिकली कौन सा वेन्यू बेहतर है? देखिए, श्रीलंका का नाम जरूर आ रहा है, लेकिन श्रीलंका इस दौर में है नहीं। अगर आपको याद हो, हम एशिया कप भी श्रीलंका के साथ ज्वाइंटली होस्ट कर चुके हैं पिछले साल 2023 में। इस बार यूएई ही होगा पाकिस्तान का साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्तरका मेजबान।
और पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगा क्योंकि पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अभी शेड्यूल जो है वो अनवील होना है, लेकिन भारत अपने तमाम मैच जो है वो यूएई में खेलेगा और सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो भी यूएई में खेलेगा, फाइनल में पहुंचा तो वो भी दुबई ही में मुनक्किद होगा। नाम जरूर आया श्रीलंका का, और ये सिर्फ आपको डी-ट्रैक करने के लिए या थोड़ा सा एक हाई पीरियड करने के लिए, अदरवाइज टूर्नामेंट हाउस पाकिस्तान और दुबई ही है। राइट, फिलहाल तो ये तकरीबन या 3 साल के लिए तय पाया है, लेकिन क्या इसके बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या इस फॉर्मूले में इसी तरह तौसीह होती रहेगी और दोनों ममालिक दोबारा कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? देखिए, मैं तो अभी यही कहूंगा कि भारत ने हर बार गलत बयानी से काम लिया शजिया, और इस बार भी भारत ने बात तो कर ली है, उसूली मौके की जीत तो है पाकिस्तान की, लेकिन मुस्तकबिल में भारत ऐसे करेगा या नहीं करेगा, इस बार भी मुझे थोड़ा सा इब्हाम मौजूद है। इस बार भी मेरा सवाल मौजूद है क्योंकि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। या अगर पाकिस्तान भारत जाने से इनकार करता तो आईसीसी इस मामले में जिस तरह उसने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ देगा? देखिए, अब यहाँ पर एक चीज ये है कि ये लिखत पढ़त किस हद तक है, तो पाकिस्तान ने अपना केस को स्ट्रॉन्ग किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाया तो गया है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा जैसे माजी में उतार हुआ है कि पाकिस्तान को तड़ी लगा दी गई है जी आपने जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो मुआहदे को टाइम किया हुआ है, अगर आप नहीं खेलने आएंगे तो आपको जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको फाइन हो सकता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आप तड़ी नहीं लगाते पाकिस्तान को, इस बार आप पाकिस्तान को घेर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान ने अपना केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, तो ये इतना आसान होगा नहीं। ठीक, दोनों बोर्ड्स हम देखा कि हाइब्रिड मॉडल पर अब रजामंद हो गए हैं, तो क्या पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से भी कोई कंपनसेशन मिलेगी? देखिए चलिए, मतलब जिस तरह से ट्रायंगुलर सीरीज की बात हो रही है, नहीं, पैसे के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट हैं, अगर आपको 1000 रुपए मिलने थे तो 1000 रुपए में से आप 900 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा ना, तो उनको भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। और जहां तक रही बात पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान को 2028 खवातीन का T20 वर्ल्ड कप जो है वो उसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं, और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी, ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से, और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा, बच्चे साहब मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं बच्चे साहब को भी नहीं, देखो बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। बच्चे साहब आज बच्चे साहब आप खुद बता दें, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कदाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहां जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कदाफी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। देखें, आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो है वो तमाम बोर्ड्स को रिटर्न दे दिया गया है, और पीसीबी के मुताबिक भी उन्होंने बताया कि हमें तहरीरी तौर पर बता दिया गया है कि हम जो है ये इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी, और ना हम फाइनल में अगर पहुंचे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में सेमीफाइनल में, तो इंडिया में वो मैचेस नहीं होंगे। उसका जो है न्यूट्रल वेन्यू होगा वो कोलंबो हो या दुबई हो, क्योंकि ज्यादा चांसेस दुबई में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सारे ब्रेक थ्रू में जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो बोर्ड है, यूएई का बोर्ड, उसने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया, और उन्होंने जो डेडलॉक था काफी हद तक तोड़वाने में जो है वो कामयाबी रहे हैं। क्योंकि इससे पहले, अगर आपको पहले ही पता है कि जो आईसीसी के मेन स्पॉन्सर्स हैं उसमें ज्यादातर हिस्सा दुबई वालों का है, तो जो दुबई में ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो उनको अपना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वहां से, और गुज़श्ता अतवार में भी दुबई जो है वो मेजबानी कर चुका है। तो यूएई क्रिकेट बोर्ड ने सालसी का किरदार अदा किया, और सालसी का किरदार अदा करते हुए दोनों बोर्ड्स को जो है मुतफिका तौर पर मनवाया है। और अब अगर आप कहेंगे कि क्रिकेट की जीत तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पहले मौका था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत कोई का फैसला कबूल नहीं करेंगे, तो उसके कंपनसेशन के लिए अब आईसीसी ने जो है पाकिस्तान को 2028 का जो है T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप वो दिया है। 2028 में पाकिस्तान मेजबानी करेगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि 2028 में जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होना है वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, जो आईसीसी प्रेस रिलीज में है। लेकिन जो इनके दरमियान एग्रीमेंट है वो 2024 से 2027 तक है। तो इस तरह इंडिया की वुमेन टीम जो है 2028 में पाकिस्तान नहीं आएगी। सेम लाइक जो है पाकिस्तान की वुमेन टीम अगले साल जो इंडिया में टूर्नामेंट होना है उसमें शिरकत नहीं करेगी, जबकि अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है उसमें इजलास होगा, क्योंकि अगले साल इंडिया में एशिया कप भी है, उस पर भी अभी फैसले होंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो है जनवरी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बनने, तो अगले 2 से 3 महीनों में एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी जो है इजलास होगा, उसमें जो एशिया कप के हवाले एशिया कप के फ्यूचर के हवाले से बातचीत होगी। चलिए इसको लेते हैं। अभी जो साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्म बैटर जो आउट हो गए, तो जिस तरह का इन्होंने शॉट खेला वो भी अभी आप देख रहे थे, अनलकी रहे, और मुफाका का आज डेब्यू था ओडीआई में, और नबी तुली बॉलिंग कर रहे हैं। इस पर पहले जरा कमेंट करते हैं।
देखिए ये जो थर्ड मैन बाउंड्री पे कैच है, ये बाउंसी पिचेस के ऊपर तेज जहां पे भी गेंद आता है वहां पे बड़ा ऑन कार्ड्स होता है ये डिस्मिसल। अब ये स्कोरिंग शॉट भी है और जब कैच हो तो फिर कैरी भी करता है। मेरा ख्याल अच्छा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो सीधा फील्डर के हाथ में गया। पिछले मैच में भी गालिबन 90 रन पे जब थे तो यहाँ पे ये कैच था जो फील्डर आगे आ गए थे और ऊपर से गुजर के चौका हो गया था। तो इस टाइम वो बाउंड्री पे ही रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ऑन कार्ड्स होती है, तो इसलिए एट टाइम्स जो है ना इस गेंद को थोड़ा सा इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे पहले खैर सैम ने इसी बॉल पे चौके भी मारे, पार्ट ऑफ द गेम। देखिए जी, नॉट एवरी डे संडे अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, ये है कि सारा कुछ अब सैम ने तो नहीं करना। अब कुछ रन जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जवान ने बचा के रखने हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, बट सब ऑफिशियली कह दिया गया कि ना अब ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। बहरहाल क्या समझते हैं जीत किसकी हुई? पाकिस्तान का मौके था?